84 व्यूह में से देवदूत का निकलना। मानव, आप क्या सोचते हो? मैं अलग से चलूंगा। पूरे हमले के लिए एक साथ आने की तुलना में 2 यूनिट का उपयोग करना अधिक कुशल था। एक यूनिट अभी पूरी हुई थी। उनमें से केवल 3 थे, लेकिन जब तक वे एक साथ काम करेंगे तब तक वे ठीक रहेंगे। दूसरी यूनिट अकेले मानव के साथ रहेगी। लावण्या ने उत्सुकता से पूछा। कोड डॉट 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 तुम ठीक हो जाओगे। ये पहली बार था जब लावण्या किसी और के बारे में चिंता कर रही थी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। जैसे ही लावण्या ने अपनी बात समाप्त की, मानव ने सीधे ऑना आर्यन की तरफ दौड़ना शुरू किया। ध्रुव, लावण्या और भास्कर ने विपरीत दिशा में दौड़ने लगे। ऑना आर्यन ने एक छोटी सी हंसी छोड़ी। उसी समय आकाश से अंधाधुंध बिजली गिरने लगी। बिजली ने जमीन को काला कर दिया और पत्थर के टुकड़े उड़ने लगे। इस विनाशकारी शक्ति ने मानव को अस्त व्यस्त कर दिया था। टाइफून इयरिंग्स से बैरियर केवल 3 हिट ले सकता है। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें केवल 2 हिट हो सकते हैं। मानव ने फैसला किया कि यह कोई कार्ड छिपाने का समय नहीं था। महान ऋषि की लाठी, जो कंगन के आकार की थी, उसने अपना असली रूप प्रकट कर लिया। इससे मानव जादुई शक्ति कई गुना बढ़ गई। वह देवदूत का बचाव नहीं जानता था, लेकिन उसे यकीन था कि वह कम से कम कुछ ही नुकसान करेगा। सबसे पहले, वह शत्रु की प्रतिक्रिया की जांच करेगा। जली हुई जमीन, 7 स्टार मैजिक। उसके कुल मान का 10% एक पल में गायब हो गया। मानव की शक्ति अविश्वसनीय रूप से उच्च थी, लेकिन 7 स्टार स्पेल होने पर भी वह जली हुई जमीन सही नहीं कर सका। इस रैंक के लिए अन्य मंत्रों की तुलना में बहुत अधिक मान की आवश्यकता थी। आग की भीषण लपटों ने क्षेत्र को ढक लिया क्योंकि एक ही समय में दर्जनों जगह आग लग गई थी। इन लपटों की गर्मी ऑना आर्यन में परिवर्तित हो रही है। मानव द्वारा सुदृढ़ीकरण के कारण मंत्र की जादुई शक्ति अब टोरकुंटा की सांस के बराबर थी। हालांकि ऑना आर्यन बिल्कुल भी परेशान नहीं थे और इसके बजाय उन्होंने धीरे से मानव का उपहास उड़ाया। हमला उन तक नहीं पहुंचा। आग की लपटों से उनकी दृष्टि धुंधली होने के बावजूद मानव को इसका एहसास नहीं हुआ। उसे वह अनुभूति नहीं हुई जो घटित होनी चाहिए थी। आग की लपटें धीरे धीरे गायब हो गईं और ऑना आर्यन की आकृति एक बार फिर सामने आ गई। उसका शरीर बिजली के गोले में लिपटा हुआ था। कितना जबरदस्त बचाव! मानव इसे खरोंच भी नहीं सका। आप एक 7 स्टार जादूगर के लिए काफी कुशल हैं, लेकिन आप कभी भी मेरे लाइटनिंग बैरियर को कौशल के उस स्तर के साथ नहीं तोड़ सकते। मानव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और महान संत के स्टाफ को झुला दिया। मानव के पास 5 स्किल स्टोरेज स्लॉट था। उनमें मानव ने 3 वार मंत्र, 1 पलक और 1 जादू को कर रखा था। मानव ने उनमें से 2 का एक साथ इस्तेमाल किया। दर्जनों 5 स्टार फ्लेमिंग बॉलर्स दिखाई दिए। एक 6 स्टार मंत्र फ्रॉस्ट स्क्रीम द्वारा पीछा किया। इसका कोई उपयोग नहीं है। धमाका धमाका धमाका। आवाज तेज थी, लेकिन फिर भी देवदूत को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हालांकि मानव को लाइटनिंग बैरियर की समझ मिल गई थी। ऐसा नहीं है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन यह नुकसान की तुलना में तेजी से ठीक हो जाता है। और जिस चीज ने उसे ठीक होने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान की, वह कोई और नहीं बल्कि आकाश में गरजते बादल थे। वह खाली स्थान जहां मृत जंगल एक बार खड़ा था, एक विनाशकारी युद्ध क्षेत्र बन गया था जो कभी भी अपने पूर्व स्वरूप को पुनः प्राप्त नहीं करेगा। आर्यन ने जिस बिजली का उपयोग किया, और वह बिजली जो लगातार प्रकाश की तेज चमक और तेज आवाज के साथ आसमान से गिरती थी, आसानी से मन को विचलित कर सकती थी। यहां तक कि एक जादूगर भी जिसने कई कठिनाइयों का सामना किया है, वह इस शोर में अपना जादू नहीं चला पाएगा। जैसा कि उसने एक योजना के साथ आने की कोशिश की, मानव ने जल्दबाजी और ब्लिंक के संयोजन के साथ ऑना आर्यन के अंधाधुंध हमलों से बचा लिया। फिर भी मानव कभी कभार पलटवार करना नहीं भूला। मानव ज्यादातर अग्नि और जल गुणों के मंत्रों में विशिष्ट है। यहां तक कि जब उसने लंबे समय तक जादू नहीं किया, तब भी वह एक दुर्जेय और विनाशकारी शक्ति पेश करने में सक्षम था। हालांकि 2 विशेषताएं पर्याप्त नहीं थीं। अगर वे बैरियर तक पहुंचने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो भी उनकी शक्ति आधी हो जाएगी। हवा की विशेषता वाला जादू। हवा का जादू, जिसने मंत्र, इलाके और बाधाओं को नष्ट करने में अपनी ताकत दिखाई, आंधी को खत्म करने का उसका सबसे अच्छा विकल्प था। और हाँ, दूरी भी काफी अधिक थी। हालांकि मानव के लिए इसे सीधे करना मुश्किल था। केवल इसलिए नहीं कि उसकी आग और पानी की विशेषताओं की तुलना में इसमें शक्ति की कमी होगी, बल्कि इसलिए कि वह ऐसा करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था।
आग या पानी के जादू की तरह जादू समय को महत्वपूर्ण रूप से कम करना संभव नहीं है। गड़गड़ाहट वाले बादलों को उड़ाने के लिए पर्याप्त शक्ति जमा करने में सक्षम होने के लिए उसे कम से कम 1 मिनट के लिए स्पेल चार्ज करने की आवश्यकता होगी। ऑनर आर्यन उस ओपनिंग को मिस नहीं करेंगे। अब भी ऑनर आर्यन अपना लगभग सारा ध्यान मानव पर दे रहे थे। इस स्थिति में 1 मिनट के लिए जादू करना आत्महत्या के समान था, लेकिन इसके लिए 7 स्टार मैजिक होने की जरूरत नहीं थी। उसने बिजली की बाधा की कमजोरी पर ध्यान न देने का नाटक किया और दूसरे समूह को एक मिशन देने का इरादा किया। सांस लेने की थोड़ी सी जगह होने पर मानव ने टेलीपैथिक रूप से लावण्या से संपर्क किया। लावण्या, हमें बादलों की गड़गड़ाहट से छुटकारा पाने की जरूरत है। क्या आप ये कर सकती हैं? जादू करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक ये था कि जादूगर कितना शांत और स्थिर है। एक 7 स्टार मंत्र के बजाय जो अस्थिर रूप से डाला गया था, उन तीनों द्वारा एक साथ डाले गए 6 स्टार मंत्र अधिक मजबूत होंगे। अगर भास्कर मेरी मदद करता है तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन हम ऑनर आर्यन का ध्यान आकर्षित करेंगे। मानव ने अवचेतन रूप से एक छोटी सी मुस्कान दे दी। वह क्या है? ऑनर आर्यन ने मानव की ओर आश्चर्य भरी निगाहों से देखा। भले ही वह एक 7 स्टार जादूगर था, लेकिन वह 30 से अधिक उम्र का नहीं हो सकता था। यह आश्चर्यजनक था, लेकिन यह बिल्कुल असंभव नहीं था। उन्होंने ग्रुप में कुछ ऐसे लोगों को देखा था जिनमें हास्यास्पद प्रतिभा थी। ऑनर आर्यन के चौंकने का कारण मानव की प्रतिभा के कारण नहीं था। इसके बजाय वह संयम दिखा रहा था। आर्यन ने पहले कुछ प्रतिभाओं को देखा था और महसूस किया कि वह अन्य लोगों की तुलना में उनके बारे में अधिक जानता था। मूलतः वे अहंकारी थे। हो सकता है कि वे ऐसा न सोचें, लेकिन ऑनर आर्यन के लिए, जिनके पास बहुत अनुभव था, हमेशा कोई न कोई दोष था जो वे खोज सकते थे। चाहे वह उनके अहंकार से उपजी लापरवाही हो या उनके हाथों में अनुभव की कमी, हमेशा खामियां थी। लेकिन ऑनर आर्यन को अब उसमें से कुछ भी नहीं मिला। मानव ने कोई लापरवाही नहीं दिखाई। यहां तक कि उनके लिए सुई डालने तक की जगह नहीं थी। यह हास्यास्पद था। इसके अलावा मानव एक ऐसा बच्चा था जिसके चेहरे पर झुर्रियां तक नहीं थीं। वह एक ऐसी उम्र में थे जहां उन्हें वास्तविक जीवन का ज्यादा अनुभव नहीं था। यह ऐसा है जैसे मैं एक पुराने जादूगर के साथ काम कर रहा हूं। जब तक उनके पास दैवीय शक्ति थी, तथ्य यह है कि उनके प्रतिद्वंद्वी एक 7 स्टार जादूगर थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वास्तव में उसकी बिजली की शक्ति से भले ही 3 जादूगर ने उसका सामना करने की कोशिश की, फिर भी वे पर्याप्त नहीं होंगे। आखिरकार वह एक बार डेमिगॉड के देवदूत बनने से पहले एक जादूगर था। इसलिए वह जादूगरों की ताकत और कमजोरियों को जानता था। वह दर्जनों तरीके जानता था कि वह उस जानकारी का उपयोग युद्ध की स्थिति को सुधारने या प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाने के लिए भी कर सकता था। लेकिन मानव हमेशा उससे एक कदम आगे लगता था। क्या मैं सचमुच ये लड़ाई हार रहा हूं? ऑनर आर्यन के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा यह समझाने का कोई कारण नहीं था कि वह एक जादूगर, 2 डार्क गोब्लिन और फ्लो मास्टर को क्यों नहीं हारा पा रहा है। धमाका! फ्लेम बॉलर्स एक बार फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लाइटनिंग बैरियर के माध्यम से जादू नहीं टूट सका, लेकिन ऑनर आर्यन उसे नहीं रोक सका। लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक बुरी भावना थी। वह केवल इन ध्वनियों को सुनकर बता सकता था कि इस जादू की शक्ति पहले ही 7 स्टार जादूगर की शक्ति को पार कर चुकी थी। CH-85 मानव और देवदूत का युद्ध। बिजली की बाधा के बिना वह पहले ही खून से लथपथ हो चुका होता। ऑनर आर्यन ने मानव के व्यवहार पर नजर रखी और उसके प्रतीत होने वाले अंतहीन हमलों पर ध्यान दिया। वह जानबूझकर तेज मंत्रों का प्रयोग कर रहा है। क्या वह मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है? तो उसका असली मकसद क्या था? ऑनर आर्यन ने अपना ध्यान भास्कर की टीम की ओर लगाया, जो अपने गठन में आगे बढ़ रही थी। उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह ये महसूस करने में सक्षम थे कि उनके चारों ओर का मन हिल रहा था। ऐसा लगा जैसे हवा ने मन को जिम्मेदार ठहराया। ऑनर आर्यन की आंखें चमक उठी। ये लोग, वे हवा के झोंके से बादलों की गड़गड़ाहट से छुटकारा पाने की सोच रहे हैं। उस समय वज्रपात की ताकत दोगुनी होती दिखाई दे रही थी। मानव भी मंत्रों को जोर जोर से पढ़ने लगा। उसने मेरी अपेक्षा से अधिक तेजी से इसका पता लगा लिया। मुझे लगता है वह भूतपूर्व जादूगर रह चुका होगा, लेकिन लंबे समय तक अपने इरादों को पूरी तरह छुपा पाना उनके लिए मुश्किल था। मानव ने नहीं सोचा था कि अब वह अपने मान को बचाने की स्थिति में है।
इस समय वह जिन सबसे शक्तिशाली मंत्रों का उपयोग कर सकता था, वे आग और पानी के गुण थे। हालांकि बिजली की शक्ति के खिलाफ जल विशेषता मंत्रों का नुकसान होगा, इसलिए एक ही विकल्प बचा था। हाँ, शक्ति मानव के चारों ओर तेजी से उड़ने लगी। उसके चारों ओर हजारों लाल धागे उड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। आर्यन, जो भास्कर के समूह पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, ने एक अनैच्छिक कंपकंपी छोड़ दी। इतनी मन की शक्ति, यह कोई नौसिखिया तो नहीं है। आखिर आप हैं कौन? मानव ने उसका जवाब नहीं दिया। वह जिस मंत्र का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था, वह सभी 7 स्टार मंत्रों में सबसे अधिक विनाशकारी शक्ति का दावा करता था। मानव जितना संभव हो सके इस स्पेल से होने वाले नुकसान को अधिकतम करना चाहता था। ऑनर आर्यन ने अपना हाथ हिलाया। आकाश से एक वज्रपात हुआ और उसकी ओर उड़ने से पहले वज्रपात के भीतर बिजली से भाले बनने लगे। लेकिन हमले के हिट होने से ठीक पहले मानव ने अपना मुंह खोला। लावा ब्लास्ट, धमाका, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद ऑनर आर्यन की चीखें सुनाई दी क्योंकि उसे अपने दाहिने हाथ के जलने का भयानक दर्द महसूस हुआ। दर्द? क्या वह अभी दर्द महसूस कर रहा था? देवदूत बनने के बाद ये पहली बार था। ऑनर आर्यन को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उसका लाइटनिंग बैरियर टूट गया है। आर्यन ने अपने निचले होंठ को इतना जोर से काटा कि उसके दिमाग पर जबरन नियंत्रण रखने के प्रयास में खून निकल आया, जो महसूस कर रहा था कि तीव्र दर्द के कारण वह उड़ जाएगा। लावा ब्लास्ट, ये जादू खतरनाक है। उसका दाहिना हाथ पहले ही लगभग पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन वह उस क्षेत्र से फैलती गर्मी को महसूस कर सकता था। इस दर पर उसका शरीर जल्द ही भयानक जलन से भर जाएगा और वह बिजली को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता खो देगा। अपने चेहरे पर एक भयानक नजर के साथ ऑनर आर्यन ने अपने दाहिने हाथ के बाकी हिस्सों को वज्र से काट दिया। आप बिजली की बाधा के माध्यम से, यह कुछ ऐसा था जो इतना शक्तिशाली था कि इसे 7 स्टार जादू से कभी नहीं तोड़ा जा सकता था। हालांकि कुछ ऐसा था जो ऑनर आर्यन नहीं जान सका। अमृत के सेवन से मानव ने अग्नि जादू को कई गुना बढ़ा लिया था और उसकी शक्ति को महान ऋषि के कर्मचारियों द्वारा बढ़ाया गया था। मानव भी अच्छी स्थिति में नहीं था। इसके बजाय वह उस पल अविश्वसनीय रूप से चक्कर महसूस कर रहा था। इतना ही नहीं, मेरा तंत्रिका तंत्र ज्यादा गर्म हो रहा है। वह अपनी वर्तमान स्थिति में इस समय जादू का प्रयोग नहीं कर सकता था। बिजली के अवरोध को तोड़कर वास्तव में उसे मारना अच्छा लगा, लेकिन अब वह कुछ मिनटों के लिए जादू का उपयोग नहीं कर पाएगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि लड़ाई जारी रखने की उनकी क्षमता पूरी तरह से गायब हो गई थी। मानव ने वहीं पर आसन ग्रहण किया जो उन्होंने मैजिक वॉरियर किंग कबीर से सीखा था। आप, ऑनर आर्यन ने अपने जले हुए हाथ को हिलाया और उसकी उंगलियों पर बिजली कड़कने लगी। अगर वह इस हमले को आते हुए देखता है और इससे बचने की कोशिश करता है, तब भी बहुत देर हो चुकी होगी। हालांकि वह नहीं जानता था कि मानव अपनी उंगलियों पर ध्यान दे रहा था। जैसे ही मानव ने लगातार बिजली गिरने की एक श्रृंखला को टाला, ऑनर आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अभी अभी जो चालें दिखाई थी, वे इतनी तेज थी कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब किसी जादूगर ने किया है। ऑनर आर्यन अपने सामने वाले व्यक्ति की पहचान की कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक 7 स्टार जादूगर कौशल और संयम के साथ जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाता था और जादूगर मार्शल आर्ट में कुशल था। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं मानव हूँ। क्या आप वास्तव में मेरे जैसे इंसान हैं? गलत समझ रहे हो। क्या तुम इंसान नहीं हो? मानव ने जल्दी से ऑनर आर्यन की दूरी कम कर दी। लाइटनिंग बैरियर अभी भी ठीक हो रहा था और जब तक वह काफी करीब था, तब तक गैप के माध्यम से हमला करना आसान होगा। मानव की मुट्ठी ऑनर आर्यन की ठुड्डी पर लगी। उसके जबड़े की हड्डी के चूर्ण की तरह हो जाने की अनुभूति स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। यदि ये कोई साधारण व्यक्ति होता, तो वे उस एक वार से कब के होश खो चुका होता और वह केवल अपना शेष जीवन दलिया खाकर ही व्यतीत करता। यह वास्तव में दुखद जीवन था, लेकिन मानव को अपने सामने वाले व्यक्ति के लिए कोई दया नहीं आई। मानव के हमलों ने धीरे धीरे ऑनर आर्यन को प्रभावित किया। ये बिल्कुल भी हल्के हिट नहीं थे। हर वार के पीछे बहुत वजन होता था। मानव को नहीं पता था कि यह आदमी कितने समय तक देवदूत रहा, लेकिन वह जानता था कि वह अपना अधिकांश जीवन एक जादूगर के रूप में व्यतीत करेगा। इसलिए जब क्लोज कॉम्बैट लड़ाई की बात आती है तो उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं होगा। जैसा कि मानव की उम्मीद थी, ऑनर आर्यन किसी भी स्थितिजन्य निर्णय लेने में असमर्थ था क्योंकि उसका मस्तिष्क हिल गया था। बेशक
ये सकारात्मक स्थिति लंबे समय तक नहीं हो सकती थी। उस समय बिजली की बाधा पूरी तरह से ठीक हो गई और एक बिजली के बोल्ट ने मानव को कठोर रूप से खदेड़ दिया। जमीन पर उतरने से पहले मिले जबरदस्त झटके की वजह से मानव का शरीर दर्जनों मीटर दूर उड़ गया। ओह! उसने अपना सिर जमीन पर जोर से मारा। उसने अपने सिर पर खून महसूस किया और ऐसा लगा कि उसके सिर पर काटा गया है। मानव ने अपनी जीभ काट ली। वह अपने मुंह में मिट्टी और खून दोनों का स्वाद भी ले सकता था। खून की गंदगी को थूकते हुए मानव ने ऑना आर्यन को देखा। उसका रूप इतना भयानक था कि उसे एक मलबे कहना पर्याप्त नहीं लगता था, वह देखने में अविश्वसनीय रूप से भयानक था। मैं नहीं करूंगा, क्षमा करें। यह बहुत अच्छा था कि वह अपने टूटे हुए जबड़े से भी बहुत कुछ कह सकता था। हालांकि उच्चारण थोड़ा हटकर था और यह अधिक कर्कश था, फिर भी उसने जो कहा उसे समझना कठिन नहीं था। मानव ने आंतरिक रूप से ओना आर्यन की मानसिक शक्ति के लिए प्रशंसा की। हर बार जब उसकी ठुड्डी हिलती, तो उसे निश्चित रूप से एक भयानक दर्द महसूस होता। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। क्या हम जीत गए हैं? उसी समय आकाश में तेज हवा चली। यह नजारा देख मानव की आंखें चमक उठीं। इसमें बड़ी शक्ति थी। ये स्वाभाविक था। 3 लोग कुछ मिनटों के लिए एक साथ जादू कर रहे थे। यह अजीब होगा अगर इसमें कम से कम इस स्तर की शक्ति न हो। गरजते बादल शक्तिशाली हवाओं से बह गए और उसी समय बिजली की बाधा जो ओना आर्यन की रक्षा कर रही थी, पूरी तरह से गायब होने से पहले ही फीकी पड़ गई। ओना आर्यन अपने घुटनों पर गिर गया, उसके चेहरे पर एक खाली नजर थी। इसका कोई मतलब नहीं है। आंधी फीकी पड़ गई और सूरज की किरणें एक बार फिर जमीन पर पहुंच गईं। मानव ने ओना आर्यन से अपनी आंखें नहीं हटाईं, मानव का सिर थकावट में झुका हुआ था। हम जीत गए। हम जीत गए। ध्रुव खुशी से चिल्लाया। लावण्या ने बस राहत की सांस ली। और भास्कर में मिश्रित भावनाएं थीं। ओना आर्यन, एक देवदूत का सम्मान। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। मानव धीरे धीरे ओना आर्यन के पास गया, जो चकित आंखों से लार टपका रहा था। मानव, तुमने एक देवदूत खो दिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओना आर्यन, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? ओना आर्यन ने कुछ बोलने से पहले भास्कर की ओर देखा। CH-86 देवदूत का अंत। आप जानना नहीं चाहते। जो कोई भी उन्हें अपनी आंखों से देखता है वह निश्चित रूप से निराश हो जाता है। वीरों को ये विरासत में मिली। तो क्या अंत में मनुष्य केवल नश्वर है? तो तुमने अपनी पूंछ हिलाना चुना। आपने एक जादूगर के रूप में अपना गौरव और कुत्ते बनने के लिए ग्रुप के सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य छोड़ना चुना। जैसा कि ध्रुव ने उसे अवमानना की नजर से देखा, ओना आर्यन ने बस अपना सिर हिला दिया। आप सब कुछ नहीं जानते। उसकी पागल आंखें मानव की ओर मुड़ गईं। उनकी तुलना में शक्तिशाली मनुष्य कीड़े के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वे हमारे साथ कीड़ों की तरह व्यवहार नहीं करते। उसने मुझे मोक्ष का वचन दिया है। उसने कहा कि वह मनुष्यों को एक उच्च अस्तित्व में विकसित करेगा। क्या आप देखते हैं? तो वह तुम ही हो जो वास्तव में मानव जाति की प्रगति में बाधा बन रहे हो। हो सकता है कि कई देवता ऐसा हो। मानव ने इन शब्दों को ठंडेपन से कहे जिससे ओना आर्यन अनैच्छिक रूप से कांपने लगे। यहां तक कि उसकी आंखों के भीतर पागलपन की रोशनी भी उस गुस्से से रुकी हुई लग रही थी जिसे वह महसूस कर सकता था। एक देवता हो सकता है जो आपके कहे अनुसार सोचता है, विकास करना चाहता है और मनुष्यों की रक्षा करना चाहता है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि यह इंसानों के लिए उनके प्यार की वजह से है? क्या आपको लगता है कि वे आगे बढ़े क्योंकि वे वास्तव में मनुष्यों को समझना चाहते हैं? यह सही है। आप वह हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। मानव ने अपने दांत एक साथ पीस लिए। देवताओं के लिए यह सब सिर्फ एक खेल है। वे केवल मनोरंजन के रूप में मनुष्यों को पालने और विकसित करने का आनंद लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि खेल खत्म होने के बाद क्या होगा? आपको क्या लगता है कि उस उन्नत सभ्यता का क्या होगा जब वे अंततः रुचि खो देंगे? जैसे ही मानव ने आगे कदम बढ़ाया, ओना आर्यन पीछे हट गया। फिर भी मानव नहीं रुका। वे खेल को पलट देंगे। ये कहना अधिक सटीक है कि वे इसे रीसेट कर देंगे। पारलौकिक प्राणी प्रगति और भविष्य के वादे के साथ बाढ़ है। वह बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि एक बार देवता मानवता के संरक्षक होने से थक जाते हैं या वे ऊब जाते हैं तो क्या होगा? उस जाति का क्या होगा जो उनका पालन करती है?
मानव ने पहले एक बार देवताओं को समझने की कोशिश की थी। एक समय था जब उन्हें वास्तव में विश्वास था कि उनमें से अच्छे लोग हो सकते हैं जो वास्तव में मानव जाति की तलाश कर रहे थे। लेकिन वहां नहीं था। उनके लिए सब कुछ मनोरंजन था। कितनी सभ्यताएं और नस्लें उनके हाथों से गायब हो गई थीं। यहां तक कि अगर आप गिनने के लिए काफी ऊब चुके होते तो धूल बनने से पहले आप ऐसा नहीं कर पाते। डेमिगोड की फुसफुसाहट झूठ थी। उन्हें शायद ये भी नहीं पता कि उन्होंने इंसानों को पूरी तरह से धोखा दिया है। मानव के हाथ के ऊपर एक फायर दिखाई दी। भास्कर चौंक गया और उसे रोकने लगा। मानव, तुम क्या कर रहे हो? हम उसे नहीं छोड़ सकते। हमें इसे यहीं समाप्त करना होगा। कब्जा तभी संभव था जब आप इसे मार सकते थे। मानव को अपनी अज्ञात दैवीय शक्ति से निपटने के दौरान ऑना आर्यन को पकड़ने की अपनी क्षमता पर कोई भरोसा नहीं था। बेशक, उसे पकड़ना, प्रताड़ित करना और उससे जानकारी निकालना अधिक कुशल होगा, लेकिन जोखिम बहुत अधिक था। मानव का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। है ना? वह पहले ही लड़ने की इच्छा खो चुका है। आप अच्छे निर्णय नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप क्रोधित हैं। आओ अब फ्लो मास्टर भास्कर, आपको क्या लगता है कि वह कौन है जो अभी स्थिति का ठीक से आकलन नहीं कर रहा है? क्या? मानव की ठंडी निगाहें भास्कर की ओर मुड़ गईं। आप अभी भी उस ऑना आर्यन को डिप्टी क्लब मास्टर के रूप में देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि उसने देवदूत बनने के लिए कितने मनुष्यों की हत्या की होगी? मुझे यकीन है कि आप राजेंद्रंगा के दृश्य को भूल गए हैं। लेकिन वास्तव में अभी भी भास्कर मानव को नापसंद करते हैं। वह बेकार और बेवकूफ है। यह तब था। ऑना आर्यन, जो अब तक चुप था, उसने एक पल में भास्कर की कलाई पकड़ ली। भास्कर और ऑना आर्यन इतने करीब आ गए थे कि मानव, जो उनकी हरकतों पर ध्यान दे रहा था, समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। ऑना आर्यन, ये क्या है? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, दूर हो जाओ मुझसे। मानव ने अपने टाइफून इयररिंग्स को सक्रिय करने से पहले ध्रुव और लावण्या दोनों की गर्दन पकड़ ली। इसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ। जिस स्थान पर ऑना आर्यन और भास्कर एक बार थे, वहां केवल आग की लपटें थीं। हवा में मांस के जलने की गंध इतनी तेज थी कि किसी का भी पेट मरोड़ सकता था। मानव ने आह भरते हुए उस काले अवशेष को देखा जो कभी मांस और रक्त था। देखने के लिए और कुछ नहीं था। उन दोनों की तुरंत मृत्यु हो गई थी, यहां तक कि पूरी लाशें छोड़े बिना भी। भास्कर बुरी स्थिति में था। अगर वह और करीब होता, तो मानव शायद उसे बचा पाता। आर्यन ने खुद को उड़ा लिया। इतनी भयानक शक्ति, इतना शरीर भी नहीं था जिसे वे पुनः प्राप्त कर सकें। मानव ने फिर आह भरी। वह अंत तक ऑना आर्यन के विश्वासघात को स्वीकार नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि एक क्षण के बाद मानव ने अपना सिर हिलाया और घूम गया। इंतजार, यहाँ एक डायमंड होना चाहिए। सही। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप एक देवदूत को मार देते हैं। ध्रुव उस स्थान पर गया जहां ऑना आर्यन ने आत्मविनाश किया था। फिर उसने अपने हाथ से जले हुए टुकड़ों को खंगालना शुरू किया। उसके नंगे हाथ पर जलन होना सामान्य बात थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव ठीक थे। उसने अपने हाथ को शक्ति से सुरक्षित रखा था। जल्द ही उसने कुछ पाया और उसे निकाल लिया। ये बात है। मानव की आंखें संकुचित हो गईं जैसे ही उन्होंने ध्रुव के हाथ में डायमंड को देखा। पहली नजर में यह एक साधारण सफेद गहना प्रतीत हुआ और उसके भीतर कई रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। ये बेहतरीन गहनों से ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन मानव ने जिस चीज पर ध्यान दिया, वह खली नहीं थी। क्या वह शक्ति स्रोत है? यही कारण है कि ऑना आर्यन दैवीय शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था। मानव ने ध्रुव को देखा। ये डायमंड किस लिए उपयोग किया जाता है? मानव, मैं भी नहीं जानता। लेकिन प्रमुख ने कहा कि यह बहुत मूल्यवान और महत्वपूर्ण था। फिर उसने लावण्या की ओर देखा। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? ध्रुव, ये कुछ मददगार है या खतरनाक तो नहीं है? मानव, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह खतरनाक है। मानव, तुम वही हो जिसने देवदूत को हराया है, इसलिए तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। मानव ने उसकी बातों को मानने का फैसला किया और डायमंड को अपने बैग में रख लिया। फिर उसने चारों ओर देखा। ये एक गहन लड़ाई थी। उनके आसपास कोई स्थान ऐसा नहीं था जो अछूता हो। मानव के मंत्र और ऑना आर्यन के वज्रपात से पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया था। मैंने क्या किया है? ध्रुव, मानव, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा क्या मतलब है?
ध्रुव मानव को ऐसे देख रहा था जैसे कि वह किसी राक्षस को देख रहा हो। आपका जादू। मैंने पहले भी कई बार 7 स्टार जादूगर देखे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी इतनी जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। क्या आप 8 स्टार जादूगर हैं? मानव ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं दूसरों की तुलना में आग और पानी के जादू में बेहतर हूँ। वह खुद को 8 स्टार जादूगर नहीं कह सकता था। ध्रुव ने एहसास में सिर हिलाया। ये सच है। यदि आप शक्तिशाली हवा के झोंके का उपयोग कर सकते हैं तो आपको हमारी मदद मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। मानव, आप अभी तक एक ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं। लावण्या ने अचानक एक दोस्ताना लहजे में बात की, जिसके कारण मानव ने एक छोटी हंसी छोड़ दी कि यह कितना अजीब था। क्या आप चाहते हैं कि मैं ब्लूटूथ में शामिल हो जाऊं? हम संख्या में कम हैं, लेकिन हम एक दूसरे को परिवार की तरह मानते हैं। मुझे विनम्रता से मना करना होगा। लावण्या ने कंधे उचकाए जैसे कि ये केवल आधा अधूरा निमंत्रण था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बर्फीले ठंडे वातावरण को नर्म करने के लिए ऐसा किया हो। लेकिन हम इसके बारे में क्या करते हैं? सब कुछ यूं ही छोड़ देना अजीब लगता है। शकल की गंदगी को साफ करेगा। सबसे पहले आइए टावर पर वापस जाएं और इस घटना की रिपोर्ट करें। एक देवदूत को नीचे गिराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लावण्या के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। द गोल्डन नितिका के ठिकाने में से एक पास होना चाहिए। बेहतर होगा कि हम जाकर सीधे उन्हें इसकी सूचना दें।